अवसर पर राजभवन में पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को ओणम की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहाँ केरल के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए हमने उनके साथ ओणम मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि पूरे देश के सांस्कृतिक पर्वों को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मनाया जाए। राज्यपाल ने कहा कि सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश के लोगों को भी ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती हैं। उत्सव में केरल की सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य और व्यंजनों की झलक देखने को मिली, जिससे राजभवन में भव्य वातावरण रहा। कि वो महाबली बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के राजा थे, और जब वामन को उन्होंने वचन दे दिया और वो नीचे गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि मैं हर साल अपनी जनता को देखने की, उनसे मिलने के लिए मुझे आने की इजाजत दी जाए, जो उन्हें दी गई। तो केरला में ये राज्य का त्योहार है, किसी एक समुदाय का नहीं। पूरा केरला 8 दिन तक ओणम में रहता है। और हमारे यहाँ भी केरला में पैदा हुए लोग, केरला से संबंधित लोग बिहार में काफी हैं, तो हमने उनके साथ मिलकर फैसला किया कि हम यहाँ पर ओणम मनाएंगे। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में पूरे देश की जो विशेष सांस्कृतिक उत्सव हैं उनको मनाया जाए। तो आज का दिन ऐसा है कि जहाँ हम कहते हैं, केरला में कहते हैं ओणम आशम सकल, अर्थात आपको ओणम की बधाई हो। तो ओणम की बधाई सबको, और केवल केरला वालों को नहीं, बिहार वालों को, पूरे देशवासियों को ओणम की हार्दिक बधाई। सब लोगों को, फसल से लेकर और सुख समृद्धि, नई फसल का भी ये समय होता है। किस अवसर पर ये मनाया जाता है? ये आपने वो पौराणिक कथा पढ़ी होगी कि जहाँ वामदेव आए और उन्होंने 3 पग धरती मांगी, तो महाबली का ही किस्सा है। महाबली इतने राजा के नाते वो परमार्थ के लिए एक तरह से समर्पित थे, और कभी कभी बहुत अच्छे काम करने का भी देवताओं में थोड़ी बेचैनी हुई। वो चाहते थे कि इन्होंने तो इतना पुण्य कमाया है कि ये, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं। कुल मिला के ये है कि उन्होंने अपना पूरा राज्य 3 पग में भगवान विष्णु को, जो वामन का रूप धारण करके आए थे, उनको दे दिया। लेकिन साथ में ये मांगा कि मुझे हर साल अपने लोगों के बीच आने और उनका कुशल क्षेम पूछने की मुझे अनुमति होनी चाहिए। तो इसलिए इस मौके पे हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में, साधारणतया सितंबर में, कभी कभी गिनती में वो शुरू अक्टूबर में भी चला जाता है, लेकिन और उन दिनों में केरला के लोग अपने घरों में ही रहते हैं। तो जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं वो या तो ओणम की तिथि शुरू होने से पहले या ओणम की तिथि खत्म हो जाने के बाद होते हैं। तो हमने यहाँ ये पहले करने का फैसला किया।